हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग इंतजार कर रहे होंगे आईपीओ में पैसा लगाने का और अभी बहुत सारे आईपीओ आ गए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आईपीओ कौन सा है जो आपको लिस्टिंग गेन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे सकता है? लगभग 21% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। वैसे आईपीओ का मैं डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्टॉक का नाम है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आई लिमिटेड। ठीक है, ये स्टॉक का नाम है, एक कंपनी का नाम है, ये अपना आईपीओ लेकर के आई है। इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे, इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे और करेंट जीएमपी का भी हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का करेंट जीएमपी क्या चल रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि लिस्टिंग जो होगी वो कहाँ पे होगी। ठीक है, कितना गुना सब्सक्राइब हो चुका है एक दिन में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओपनिंग डेट 24 जून का था, क्लोजिंग डेट कल का है 26 जून का। लिस्टिंग डेट जो रखा गया है 1 जुलाई का रखा गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आईपीओ का जो प्राइस रेंज है वो 67 टू 71 है, तो आपको 71 पे कटअप प्राइस पे ही लगाना है। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। आईपीओ का जो साइज है वो 119 करोड़ का है, बहुत ही छोटा आईपीओ है। आप आइए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा बिडिंग, आपको बिडिंग इंड्स डेट बता दिया। अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन होगा वो 27 जून को होगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला है तो आपके जो अमाउंट ब्लॉक हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में वो 30 जून को अनब्लॉक हो जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है तो 30 जून को ही शेयर आपके डीमेट अकाउंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो 1 जुलाई का रखा गया है। 1 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं कितना किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो मात्र 24 जून का डाटा हमें देखने को मिल रहा है, अभी 25 का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। 25 जून का अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है। फिर भी सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो क्यूआईबी और एनआईआई का है, लगभग 8 गुना से ज़्यादा दोनों सब्सक्राइब कर दिए हैं। रिटेल का पार्टिसिपेशन भी 5.5 गुना से भी ज़्यादा है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो ये 6.97 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या करती है, कैसी है और आगे इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2002 में हुआ था, लगभग 23 साल हो चुके हैं कंपनी के। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर विपुल खुराना एंड मिस्टर निपुण खुराना। हो सकता है दोनों भाई होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है। ठीक है, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट लिमिटेड ए न्यू दिल्ली बेस्ड ईपीसी कंपनी है। इज लॉन्च्ड 119 करोड़ का आईपीओ लेकर के आई है। इट हैज कंप्लीटेड 37 प्रोजेक्ट अक्रॉस 11 इंडियन स्टेट एंड इज करंटली हैंडलिंग 12 मोर। तो इन्होंने 11 प्रोजेक्ट 37 प्रोजेक्ट था और 11 स्टेट में इनका कामकाज चल रहा है, वो आपको एक क्लियर कट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पीयर ग्रुप की कंपनी पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अहूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड और ये बाकी सारे कंपनी हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये पैसा लेना चाहती है, ओपन मार्केट से आकर के क्यों पैसा लेना चाहती है, आईपीओ के थ्रू क्यों पैसा लेना चाहती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू परचेज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द कंट्री और तीसरा इन्होंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए दिया है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि जो भी आपसे पैसा लिया जा रहा है वो कंपनी के डेवलपमेंट में काम आएगा। चलिए रिटेल के कैटेगरी में 1 लॉट 211 शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट 14,137 और उस तरह से बाकी आप रिटेल के मैक्सिमम कैटेगरी में देखेंगे तो 13 लॉट लगाने पड़ेंगे, 2,743 शेयर आपको मिलेंगे और टोटल जो अमाउंट आपका इन्वेस्टेड होगा वो होगा 1,83,781 रुपये।
ठीक है। उसी तरह स्मॉल एच एन आई में मैक्सिमम और एच एन आई का मिनिमम जो लॉट है वो है 68 लॉट का। ठीक है, यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट पे और उसके बाद हम आपको साथ शेयर करेंगे करेंट जीएमपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। तो 2022 में कंपनी ने 15 करोड़ 38 लाख का प्रॉफिट किया है। यही प्रॉफिट घट करके 2023 में 4 करोड़ 85 लाख हो गया है और फिर थोड़ा सा बढ़ करके 2024 में 5 करोड़ 20 लाख का हो गया है। तो अगर आप 2022 से 2023 का कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट गया है, लेकिन 2023 से 2024 का कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के आया है, एक अच्छी बात है। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी लगातार घट रही है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि क्या है इसमें और क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। दोस्त, मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक करके एक टैब करके आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पढ़ लीजिएगा और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपको स्क्रीन को एक बार क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है, आइए यहाँ पे अभी हम ले चलते हैं आपको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ डे 2 लाइव, जीएफबी सब्सक्रिप्शन स्टेटस टू रिव्यू अप्लाई और नॉट। तो इसमें अब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द कंपनी शेयर्स आर अवेलेबल एट प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज इन द ग्रे मार्केट टूडे। यहाँ पे क्लियर कट आपको स्क्रीन पे बिल्कुल विजिबल है कि 15 रुपए का जीएमपी चल रहा है और जो प्राइस बैंड रखा गया है अपर प्राइस बैंड जो है 71 का है। वहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग 21% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मेरा व्यू है कि आपको पैसा लगाना चाहिए। मैं लगाऊंगा या नहीं, मैं इसमें पैसा ऑलरेडी लगा दिया हूँ, अप्लाई कर दिया हूँ 2 आईडी से और होपफुली एक आध तो मिल ही जाना चाहिए। और दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का जो आईपीओ है उसका क्या होने वाला है, क्या उसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, उसमें शेयर होल्डर्स के लिए भी अलग से अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारा कुछ हम आपको दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।